गरीब किसान का चतुर बेटा। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का गरीब किसान रहता था। उसकी जिंदगी बहुत कठिन थी। वह दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन फसल इतनी नहीं होती थी कि वह अपनी पत्नी और बेटे को अच्छा जीवन दे सके। उसका एक बेटा था, मोहन, जो बहुत ही चतुर और समझदार था। संघर्ष का दौर। रामलाल के पास खेती के लिए बहुत कम जमीन थी और जो थी वह भी उपजाऊ नहीं थी। गरीबी के कारण मोहन की पढ़ाई भी पूरी नहीं हो सकी, लेकिन वह स्वभाव से तेज और बुद्धिमान था। वह गांव के बड़े बुजुर्गों से कहानियां और जीवन के महत्वपूर्ण सबक सीखता रहता था। एक दिन गांव में घोषणा हुई कि राजा एक प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं। जो कोई भी राजा के 3 कठिन प्रश्नों के उत्तर देगा, उसे इनाम मिलेगा और दरबार में सम्मानजनक पद मिलेगा। ये सुनकर मोहन बहुत उत्साहित हुआ और उसने दरबार जाने का निश्चय किया। राजा के प्रश्न और मोहन की चतुराई। जब मोहन राजा के दरबार पहुंचा, तो वहां पहले से ही कई बुद्धिमान पंडित और विद्वान मौजूद थे। राजा ने अपना पहला प्रश्न पूछा, दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? मोहन ने उत्तर दिया, महाराज, दुनिया में सबसे तेज चीज सोच है। मनुष्य कुछ ही पल में किसी भी स्थान तक अपनी सोच के माध्यम से पहुंच सकता है। राजा उत्तर से प्रभावित हुए और दूसरा प्रश्न पूछा, सबसे मूल्यवान चीज क्या है? मोहन ने उत्तर दिया, महाराज, सबसे मूल्यवान चीज समय है। जो समय बीत गया वो कभी वापस नहीं आता। इसे धन से भी नहीं खरीदा जा सकता। राजा ने मुस्कुराते हुए तीसरा और अंतिम प्रश्न पूछा, ऐसी चीज क्या है जो हर किसी के लिए समान होती है? मोहन ने उत्तर दिया, महाराज, मृत्यु ही ऐसी चीज है जो राजा और रंक, अमीर और गरीब सभी के लिए समान होती है। इससे कोई नहीं बच सकता। मोहन की सफलता और परिवार की खुशी। राजा मोहन की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुए और उसे दरबार में एक उच्च पद दिया। उन्होंने मोहन के पिता को भी सम्मानित किया और उनके परिवार को धन, जमीन और सम्मान प्रदान किया। अब रामलाल का परिवार खुशहाल जीवन जीने लगा। मोहन ने अपनी चतुराई से यह साबित कर दिया कि बुद्धिमानी और ज्ञान से कोई भी व्यक्ति गरीबी से निकल सकता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, बुद्धिमत्ता, परिश्रम और आत्मविश्वास से हम हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। 2 गरीब दोस्त की कहानी। एक छोटे से गांव में रामू और श्यामू नाम के 2 गरीब लेकिन गहरे दोस्त रहते थे। दोनों के पास अधिक धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन उनके पास जो सबसे बड़ा खजाना था, वह था उनका आपसी प्यार और विश्वास। दोनों दिन भर मेहनत मजदूरी करते और जो भी कमाते उसे आपस में बांट लेते थे। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खाने पीने की चीजें खत्म हो गई और दोनों की मेहनत से भी कुछ हासिल नहीं हो पा रहा था। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि वे दूसरे गांव जाकर काम की तलाश करेंगे। रास्ता लंबा और कठिन था, लेकिन दोनों ने एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए सफर शुरू किया। चलते चलते जंगल में उन्हें एक चमकती हुई थैली मिली। श्यामू ने थैली उठाई और देखा कि उसमें सोने के सिक्के थे। रामू ने खुशी से कहा, दोस्त, अब हमारे सारे दुख खत्म हो गए। इस सोने से हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन श्यामू की नीयत बदल गई। उसने कहा, ये थैली तो मैंने उठाई है, इसका मतलब यह मेरा है, तुम्हारा इसमें कोई हिस्सा नहीं। रामू ये सुनकर बहुत दुखी हुआ। उसने कहा, श्यामू, क्या तुम्हें हमारी दोस्ती का ख्याल नहीं? हम दोनों ने साथ में हर मुश्किल झेली है। श्यामू ने रामू की बातों को नजरअंदाज कर दिया और थैली लेकर आगे बढ़ गया। कुछ ही देर में दोनों पर डाकुओं का एक झुंड हमला कर दिया। डाकुओं ने पूछा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है हमें दे दो। डर के मारे श्यामू ने सच बता दिया कि उसके पास सोने की थैली है। डाकुओं ने वह थैली छीन ली और श्यामू की पिटाई कर दी। रामू ने अपने दोस्त की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी और डाकुओं से लड़ पड़ा। डाकू तो भाग गए, लेकिन श्यामू को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने रोते हुए रामू से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो दोस्त, मैं लालच में अंधा हो गया था। तुमने मेरी जान बचाई, जबकि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्ती का मतलब ही एक दूसरे का साथ देना है, चाहे हालात कैसे भी हो। उस दिन से दोनों ने तय किया कि वे कभी भी लालच को अपनी दोस्ती के बीच नहीं आने देंगे। लालच इंसान को अंधा बना सकता है, लेकिन सच्ची दोस्ती हर मुश्किल का सामना कर सकती है। रमेश एक छोटे से गांव का रहने वाला लड़का था। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने और अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाले। उसके पिता एक किसान थे और परिवार की आर्थिक स्थिति काफी खराब थी। रमेश पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन घर की जिम्मेदारियों और आर्थिक तंगी के कारण उसकी पढ़ाई अक्सर रुक जाती थी। एक दिन उसके पिता बीमार हो गए और घर की सारी जिम्मेदारी रमेश के कंधों पर आ गई।
वह खेतों में काम करने लगा, लेकिन साथ ही उसने अपने सपनों को छोड़ने से इनकार कर दिया। दिन में खेतों में काम करने के बाद वह रात को पढ़ाई करता। कई बार उसे भूखा सोना पड़ता, लेकिन उसके चेहरे पर कभी हार का भाव नहीं आया। गांव में एक बड़ा परीक्षा केंद्र था, जहां सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा होती थी। रमेश ने तय किया कि वह परीक्षा देकर नौकरी पाएगा और अपने परिवार की जिंदगी बदलेगा। लेकिन एक दिन उसकी माँ ने उसे कहा, बेटा, हमारे पास किताबें खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है, तुम ये सपना छोड़ दो। रमेश की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने जवाब दिया, माँ, मैं हार नहीं मानूंगा। उसने पुरानी किताबें उधार लेकर पढ़ाई शुरू की। पड़ोस के शिक्षक ने उसकी मेहनत देखी और उसे फ्री में पढ़ाना शुरू किया। कुछ महीनों की कड़ी मेहनत के बाद रमेश ने परीक्षा दी। जब रिजल्ट आया तो पूरे गांव को उस पर गर्व हुआ। रमेश ने परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया था। उसे सरकारी नौकरी मिली और धीरे धीरे उसने अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाला। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कितनी भी मजबूरियां क्यों न हो, अगर आपके अंदर हौसला और मेहनत करने का जज्बा है तो आप अपने सपनों को सच कर सकते हैं।